जिम्बाब्वे के जंगलों में एक ऐसी जगह है जिसे मौत से खेलने वालों का अखाड़ा कहा जाता है और इस मौत के अखाड़े में जंगल के बड़े बड़े टैंकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और इन टैंकों की जान लेने का काम करते हैं ये खूंखार शेर। इन शेरों ने न केवल पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया है बल्कि इन्होंने बड़े बड़े भैंसों को खत्म करने का एक नया तरीका भी ढूंढ लिया है। इस मौत के अखाड़े पर शेरों के दो विरोधी प्राइड का दबदबा है। एक प्राइड का नाम है कविंगा प्राइड और दूसरे प्राइड का नाम है मजुंगा प्राइड। तो चलिए जानते हैं इन दो परिवारों की कहानी और जानते हैं इस मौत के अखाड़े के बारे में। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिम्बाब्वे के जंगलों में जो मौत का अखाड़ा है वो अखाड़ा है ये नदी जिसका नाम है जाम्बेजी। सूखे के दौरान यही नदी सभी जानवरों को अपनी जान बचाने का एक मौका देती है, लेकिन यहाँ प्यास बुझाने वालों को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है और वो कीमत वसूलने का काम करते हैं ये लायंस, पानी के बदले किसी एक की जान। सदियों से बड़े शिकारी जीव यहाँ घात लगाकर शिकार करते रहे हैं। इस प्राचीन जमी हुई तलछट में बने डायनासोरों के पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। इनके नाखूनों का आकार देखकर ये पता चलता है कि ये विशालकाय जीव मांसाहारी थे, लेकिन अब इस जगह पर मौत का खेल खेलने का काम करते हैं ये खूंखार शेर। लेकिन इस जगह पर ऐसा क्या है कि शेरों ने इसी जगह को मौत का अखाड़ा बना दिया है। वास्तव में नदी तल के दोनों ओर ऊंची चढ़ाई है जिसकी लंबाई करीब 200 मीटर तक है। ऐसी रेतीली चढ़ाई पर किसी भी जानवर के लिए तेजी से भागकर जान बचा पाना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर जिन जंगली बिल्लियों का दबदबा है वो बिल्लियाँ जानवरों को इसी चढ़ाई पर भागने के लिए मजबूर कर देती है, जिसके बाद किसी भी जानवर को अपनी जान बचाने के लिए या तो शेरों से लड़ना पड़ता है या फिर शेरों के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ता है। सूखे के इस मौसम में 1000 से भी ज्यादा भैंसे एक ही साथ इस नदी में अपनी प्यास बुझाने के लिए आते रहते हैं। ये जंगल के टैंक इतने बड़े और इतने गुस्सैल होते हैं कि शेर भी इन पर हमला करने से पहले एक बार सोच में पड़ जाता है। इस जगह पर शेरों के दो विरोधी परिवार का दबदबा है। एक है कविंगा प्राइड और दूसरा है मजुंगा प्राइड। 10 साल पहले एक शानदार शेर कविंगा का यहाँ पर राज था। उसकी पार्टनर का नाम था मारा जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 नर और एक मादा को। मादा शेरनी का नाम था सापी। सापी हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहती थी, इसलिए वो शिकार करना बहुत जल्दी सीख गई और उसने ये भी सीख लिया कि भैंसे बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घातक सींगों और हैरत अंगेज ताकत से झुंड के कई शेरों की जान ले ली है और कुछ शेरों को अपाहिज कर दिया है। एक समय ऐसा भी आया जब सापी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया जिसमें एक बेटा था और एक बेटी। बेटे का नाम है शिडुमा और बेटी का नाम है मोया। 3 महीने बाद सापी की बहन ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है मोटो। अब इनका एक सफल झुंड बनकर तैयार हो गया है। सापी 9 साल की हो चुकी है। उसकी नाक का हिस्सा थोड़ा काला होने की वजह से उसे आसानी से पहचाना जा सकता है और उसका बेटा शिडुमा 3.5 साल का हो चुका है जो कि शिकार करने में अभी पूरी तरह से माहिर नहीं हुआ है। उसकी बहन मोया जो कि साइज में शिडुमा से छोटी है लेकिन वो हर शिकार में हिस्सा जरूर लेती है। इनके अलावा मोटो 3 साल का हो चुका है। मोटो का मतलब है आग जो कि मौत से कभी नहीं डरता। ये सब शेर है कविंगा प्राइड के। अब जानते हैं इनके विरोधी प्राइड यानी मजुंगा प्राइड के शेरों के बारे में। इस प्राइड में 3 वयस्क शेरनियां हैं। इनके 5 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात कि इनकी रखवाली करने वाले 2 नर शेर भी है। एक का नाम है डोम्बो और दूसरे का नाम है कुट सामवा। ये दोनों फिलहाल मजुंगा प्राइड से अलग ही रहते हैं। हालांकि ये आते जाते रहते हैं लेकिन इन दोनों प्राइड में सबसे ज्यादा चालाक और सबसे ज्यादा शिकार करने में कविंगा प्राइड ही आगे है क्योंकि उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना भी सीख लिया है और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर न केवल पूरे इलाके पर नजर रखते हैं बल्कि शिकार को भी देखते रहते हैं। अगस्त से नवंबर तक इलाके के अंदरूनी जलाशय सूख जाते हैं जिसके बाद हजारों जानवरों के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल यही एक नदी बचती है, जाम्बे
जाम्बेजी रिवर। कविंगा और मजुंगा प्राइड के शेर इस बात को अच्छे से जानते हैं और पूरी तैयारी के साथ सूखे का इंतजार करते हैं। अगस्त के महीने में सूखे का मौसम शुरू हो जाता है और शाकाहारी जानवरों का इस नदी के पास आना भी शुरू हो जाता है। तभी अचानक नदी से थोड़ी दूरी पर एक धूल का बादल छा जाता है, यानी 400 से भी ज्यादा बड़ा भैंसों का झुंड नदी के पास आ रहा है, जिनके आने का संकेत लायंस को मिल चुका है और ये शिकार करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन ये जंगल के टैंक्स डरे हुए हैं और नदी के पास जाने से पहले जांच पड़ताल कर रहे हैं। तभी भैंसों को कविंगा प्राइड की गंध आ जाती है। इसके बावजूद भी वे हिम्मत करके खड़ी चढ़ाई से नीचे उतरकर पानी के पास जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। तभी बबून्स अलार्म कॉल लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने शेरों को शिकार करने की पोजीशन लेते हुए देख लिया है। लेकिन भैंसों ने अलार्म कॉल सुनने के बाद भागने के बजाय लॉक बंदी कर ली है, यानी बच्चों को बीच में करके शेरों से अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन शेर तो शेर होते हैं, वे बिना सोचे समझे यानी सापी सीधे भैंसों के झुंड पर हमला कर देती है, जिसके तुरंत बाद ही 400 से ज्यादा भैंसे एक अकेली शेरनी के आते ही भागने लगते हैं। सापी जानती है कि इस खड़ी चढ़ाई में भागते समय इन भैंसों में से एक न एक भैंसा गलती जरूर करेगा, लेकिन भैंसों को घेरने के लिए प्राइड के बाकी शेर टाइम पर पहुंच नहीं पाते, जिसके चलते सापी लौट आती है और जो 3 टैंक पानी के पास रुक गए थे उनको निशाना बनाती है। जिसके बाद सापी और उसका झुंड इन तीनों भैंसों को खड़ी चढ़ाई पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस चढ़ाई पर है काफी ज्यादा रेत और इस रेत में लायंस अपने झब्बेदार पैरों के साथ आराम से दौड़ सकते हैं, लेकिन भारी भरकम भैंसे इस रेतीली खड़ी चढ़ाई पर दौड़ नहीं पाएंगे। हालांकि भैंसा अपने आप को बचाने के लिए शेरों से भिड़ जाता है, लेकिन वो शेरों से जीत नहीं पाएगा। मौत के इस अखाड़े में जब जंग होती है तब उसका शोरगुल भी बहुत ज्यादा होता है और इसी शोरगुल को सुनकर कविंगा प्राइड का विरोधी मजुंगा प्राइड भी इस मौत के अखाड़े में शामिल हो जाता है। यानी जब सापी और उसके प्राइड की पकड़ ढीली होने लगती है तब मजुंगा प्राइड की 3 शेरनियां भी उनकी मदद करने आ जाती है। इसके बावजूद भी जंगल का ये टैंक इन शेरों को इस अखाड़े में हराकर अपने आप को बचा लेता है। हालांकि इस लड़ाई में वो अपनी पूंछ गंवा देता है। इधर थका हारा कविंगा प्राइड वापस आकर पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। झुंड में कम उम्र वाले शेर है जो कि शिकार करने में अभी माहिर नहीं हुए हैं, इसीलिए इस अखाड़े में इन शेरों को हार का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ हिरणों का एक बड़ा सा झुंड आ जाता है, जिसमें एक कुडू भी रहता है, जिसे देखते ही सापी उसको निशाना बना लेती है और खड़ी चढ़ाई के तरफ भागने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी दूर तक भागने के बाद सापी उस कुडू को पकड़ लेती है। हालांकि यहाँ शिकार केवल अकेली सापी ने ही किया है, लेकिन इसे खाने के लिए मोया भी आ गई है। अब महीना चल रहा है सितंबर का और बरसात आने में अब 3 महीने बाकी है। इधर मजुंगा प्राइड दिन पर दिन दमदार होता जा रहा है और वो प्राइड अब करने वाला है एक वार्थॉग का शिकार, जिसके लिए ये सेम रणनीति अपनाते हैं। वार्थॉग को खड़ी चढ़ाई पर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसके बाद ये प्राइड मिलकर बड़ी ही आसानी से वार्थॉग का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। आज कविंगा प्राइड फिर से पेड़ों पर बैठकर शिकार पर नजरें जमाए हुए है। पिछली बार कविंगा प्राइड भैंसों का शिकार करने में नाकाम हो गया था, लेकिन इस बार वे मौका नहीं गवाएंगे। सापी, मोया, मोटो और शिडुमा ने शिकार की पोजीशन ले ली है और इनके विरोधी मजुंगा प्राइड नदी के उस पार से इनके बनते हालातों को गौर से देख रहे हैं। मजुंगा प्राइड खुद शिकार करने की सोच रहा है या फिर वो कविंगा प्राइड का साथ देगा, कुछ कह नहीं सकते। इधर बंदरों ने फिर एक बार अलार्म कॉल लगाना शुरू कर दिया है। इन बंदरों के शोर शराबे को सुनते ही भैंसों के बीच भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में कुछ भैंसे पीछे छूट जाते हैं, जिनमें एक घायल भैंसा भी शामिल रहता है, जिसे अकेला देखते ही सापी हमले की पहल कर देती है। थोड़ी ही देर में जब मोया, मोटो और शिडुमा आ जाते हैं तब सापी भैंसे पर पीछे से हमला कर देती है। जंगल के इतने बड़े टैंक को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कविंगा प्राइड के 4 शेरों के हमला करने के बावजूद भी ये भैंसा अखाड़े में टिका हुआ है। तभी मजुंगा प्राइड की शेरनियां भी
भी सापी की मदद करने आ जाती है। गाइस, आपने अक्सर शेरों को भैंसों का गला पकड़कर उसे मारते हुए देखा होगा, लेकिन आज ये शेरनियां इस भैंसे को एक अलग ही अंदाज में मारने वाली है। हालांकि सापी और शिडुमा ने अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े टैंकों को खत्म कैसे किया जाए। तभी सापी पीछे से आगे आकर भैंसे के नाक और मुंह को अपने जबड़ों में दबोच लेती है ताकि भैंसा दम घुटने से मर जाए। ये दम घोटकर मारने वाली पकड़ कितनी मजबूत है आप देख सकते हो। भैंसा बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है और देखते ही देखते इस अखाड़े में जंगल का ये टैंक आखिरकार धराशाही हो ही जाता है। लेकिन जो भी हो, सापी नाम की इस शेरनी की जो पकड़ थी वो वाकई में बहुत ही खतरनाक थी। अब महीना है अक्टूबर का, बारिश आने में अभी 2 महीने हैं। जाम्बेजी का तापमान काफी बढ़ चुका है। अब हाथी के बच्चे आसानी से इन शेरों का शिकार बन जाते हैं। जंगल के ये टैंक भी कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में अब शेरों का पलड़ा भारी हो चुका है। कभी कभी तो इन शेरों को आसान से शिकार भी मिल जाते हैं। जैसे ये भैंसा खड़ी चढ़ाई पर भागने के दौरान ये भैंसा गिरकर घायल हो जाता है, जिसका कविंगा प्राइड आसानी से शिकार कर लेते हैं। अब जानते हैं मजुंगा प्राइड के शिकार करने की रणनीति। इस अखाड़े में केवल शेर ही नहीं लड़ते हैं, ये इम्पाला भी फीमेल पार्टनर के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि शेरों ने इनका शिकार करने का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। हमेशा की तरह इस बार भी बबून्स की वजह से भगदड़ मच जाती है। सारे जानवर भाग जाते हैं। ये शेरनी सभी जानवरों को उस दिशा की ओर भगाते रहती है जिस दिशा में 3 शेरनियां पहले से छुपी रहती है। अब इन जानवरों के आगे रहता है कुआं और पीछे रहती है खाई। तो मजुंगा प्राइड के लिए शिकार की ये रणनीति एकदम सही साबित होती है। अब महीना है नवंबर का, बरसात 1 महीना दूर है। शेर पेड़ों पर मस्त आराम कर रहे हैं। तभी उन्हें जंगल के टैंकों के आने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वे अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इन भैंसों को शेरों की जानी पहचानी गंध मिलने के बावजूद भी उनका झुंड नदी में उतर जाता है। पानी अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है और सापी ने भैंसे के एक बच्चे को निशाना बना लिया है। इधर बबून्स चिल्ला चिल्ला कर डर का माहौल पैदा कर देते हैं। वे ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाग जाओ भाग जाओ, लेकिन भैंसों को ये समझ में नहीं आता कि भागना किधर है, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं रहता कि शेर आने वाले किधर से है। तभी कविंगा प्राइड के 4 खूंखार शेर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए एंट्री करते हैं, जिन्हें देखते ही जंगल के सारे टैंक भाग जाते हैं। लेकिन इस मौत के अखाड़े में एक भैंस के बड़े से बच्चे को अपनी जान गंवानी ही पड़ती है और इस बार दम घोटकर जान लेने का काम करता है मोटो। मौत के इस अखाड़े में हमेशा अगर कोई जीतता है तो वो है ये खूंखार शेर। अब महीना है दिसंबर का, यानी अब बादलों का बनना शुरू हो गया है, जिसका इंतजार जंगल के सभी जानवर कर रहे थे। वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। बारिश आ चुकी है और जिन जानवरों की पूरी ताकत लगभग खत्म ही हो चुकी थी, उन्हें उनकी ताकत वापस मिल चुकी है। और जिस मौत के अखाड़े में शेरों का राज चलता था, उस अखाड़े में अब राज चलता है कुदरत का। पहले शिकार खुद शेरों के पास चलकर आते थे, अब शेरों को जाना पड़ता है शिकार के पीछे पीछे। तो दोस्तों, ये थी दम घोटकर जानवरों को खत्म करने वाले कविंगा प्राइड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।